Hi dear parents, greetings to the day. Happy summer break. ये समर ब्रेक आप और आपके बच्चे बहुत अच्छे से बिताएं, यही स्कूल की कामना है, यही आशा है और यही विश्वास है। अब इस समर ब्रेक में थोड़ा सा होमवर्क। इस बार ये होमवर्क विश वर्क होने वाला है, मतलब कोई भी कंपल्शन नहीं रहेगा कि होमवर्क करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये होमवर्क हम आप पर छोड़ते हैं, पेरेंट पर छोड़ते हैं। अगर आप कराना चाहें तो कराइए, नहीं कराना चाहें तो मत कराइए। ये होमवर्क बहुत ही क्रिएटिव होने वाला है और आपके बच्चे को एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचाने वाला है। अब इस होमवर्क में करना क्या है, आइए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमने लास्ट के 3 से 4 दिन आपके बच्चे की हैंडराइटिंग पे काम किया है, हिंदी और इंग्लिश की। तो हम ये जरूर चाहेंगे कि आप अपने बच्चे की एक दिन हिंदी और एक दिन इंग्लिश की हैंडराइटिंग जरूर करा लीजिए। नहीं कराएंगे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके बच्चे की हैंडराइटिंग अगर खराब रहेगी तो असली में जिम्मेदारी तो आपकी ही रहेगी, क्योंकि आज की हैंडराइटिंग कराई जुलाई तक बच्चा भूल जाएगा, लेकिन अगर डेली वो एक पेज प्रैक्टिस करेगा तो वो नहीं भूलेगा। तो आगे आपको उसकी कॉपी कैसी चाहिए, अच्छी या बुरी, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो आप कराना चाहे कराइए, नहीं तो मत कराइए। दूसरा काम, हम इस समय बच्चे के कीवर्ड्स पे बहुत काम कर रहे हैं, बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत काम कर रहे हैं, ताकि वो इस साल के एंड तक, हमारा टारगेट है कि आपका बच्चा जो एक्सप्रेस करता है उसको वो और अच्छा एक्सप्रेस कर पाए। सो आई वांट कि आप अपने बच्चे से जब कभी मन मिले, जब कभी कुछ मिले, तो बच्चे से बोलें, बच्चे को 4 कीवर्ड्स दे दें। एक, मान लीजिए इंग्लिश में जो भी कीवर्ड्स हैं उसके पास, जो भी आपकी बुक्स में दिए हुए हैं जिनको पिक्शनरी बोलते हैं, पिक्शनरी के वर्ड्स, उसको वर्ड्स दे दीजिए जब मन करे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको हमेशा देना है, पूरी गर्मी की छुट्टियों में जब खाली हो 4 वर्ड्स दे दीजिए। उनसे बोलो कोई एक स्टोरी बनाओ इंग्लिश की, इन 4 वर्ड्स को जरूर यूज करो। क्योंकि हम वर्ड्स करा क्यों रहे हैं कीवर्ड्स? इसीलिए ना कि तुम उसको यूज कर पाओ। अगर उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो तो हमने क्यों कराया और क्यों एग्जाम में पूछा? एग्जाम में पूछने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो कीवर्ड का आप मीनिंग लिख दे, मतलब ये है कि आप कीवर्ड को अपनी डेली राइटिंग में यूज कर पाए। तो ये फन वे में आप बच्चे को दे सकते हैं और बच्चे से बोल सकते हैं कोई भी स्टोरी लिखो, अगेन आपके लिए, चाहे तो कराइए चाहे तो मत कराइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की राइटिंग स्किल और अच्छी हो और वो कीवर्ड यूज करे तो इस काम को करा लीजिएगा। तीसरा काम जो मैं चाहता हूं आप जरूर कराएं, फिर अगेन आपकी मर्जी, आप चाहे तो कराएं चाहे नहीं कराएं। इस समय मैथ पर भी काम करना शुरू कर रहे हैं। स्कूल में एक मैथ का कोऑर्डिनेटर अलग बना दिया गया है जो पूरे स्कूल की मैथ्स को देख रहा है, फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 10। अब जब हमने मैथ्स को देखा तो एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट आया। हालांकि सरप्राइजिंग क्या है, किसको नहीं पता, सभी को पता है, लेकिन उस पर काम करना कौन करेगा वो अच्छा रिजल्ट लाएगा। अब है क्या सरप्राइजिंग फैक्ट? जब हमने ग्रेड 8 को बच्चे को देखा और हमने देखा ग्रेड 8 में बच्चे का मैथ में मन नहीं लग रहा है, या ग्रेड 8 की मैथ को बच्चा नहीं कर रहा है, या ग्रेड की 8 को बच्चा नहीं करना चाह रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये अगर 3-4 कैटेगरी में बच्चे को देखेंगे तो जो बेसिक प्रॉब्लम आई हमने देखी वो एक्चुअली बेस की है। मतलब ग्रेड 8 में बच्चा ग्रेड 8 की मैथ्स नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे के जिम्मेदार ग्रेड 8 नहीं ग्रेड 4 है, ग्रेड 5 है, ग्रेड 6 है। क्योंकि उसको ग्रेड 6 की चीजें नहीं आती इसलिए वो ग्रेड 8 नहीं कर पा रहा है, ग्रेड 4 की चीजें नहीं आती इसलिए वो ग्रेड 8 नहीं कर पा रहा है। मतलब आपका बच्चा ग्रेड 8 में तो है लेकिन वो एक्चुअली ग्रेड 4 फेल है, ग्रेड 3 फेल है, ग्रेड 6 फेल है। अब इसमें कमी केवल आपकी नहीं है, हमारी भी उतनी है। पास तो हम ही ने किया ना, वो अलग बात है क्यों किया, करना चाहिए नहीं करना चाहिए अलग बात हो गई। लेकिन हाँ, आज की बात तो ये है कि अगर मेरा बच्चा ग्रेड 8 में है और ग्रेड 4 की चीज नहीं जान रहा है तो अब जाने कि नहीं जाने, या हम इस बात पे एक दूसरे की कमी ही निकालते रहेंगे कि किसके कारण ये हुआ, उससे तो बच्चा तेज नहीं होगा। बच्चा तेज तो ये होगा कि जब वो बेसिक कर ले। दूसरी चीज, जब बच्चा ग्रेड 8 का सवाल गलत करता है तो कितनी बार ऐसा होता है कि वो कॉन्सेप्ट गलत करता है ना, वो सिली मिस्टेक करता है ना। अगर वो मिस्टेक सिली है, मतलब पागलपन की है, तो उसमें मार्क्स क्यों कटते हैं? और अगर मार्क्स कट जाते हैं तो फिर वो सिली कैसे हैं? बहुत सिंपल सी बात, इसका मतलब मिस्टेक सिली नहीं है। अगर सिली होती तो मार्क्स नहीं कटता, और अगर सिली नहीं है तो फिर मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला, जिसको हमने वेल ट्राई एंड टेस्ट किया पहले, उसके बाद आपके पास पहुंच रहे हैं। अब हमारे बच्चे को करना क्या है? सपोज करिए आपका बच्चा ग्रेड 5 में है। मैं इस वीडियो के साथ आपको एक गूगल का लिंक दे रहा हूं जिसके अंदर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक की पूरी मैथ्स की बुक्स हैं। अब आपको अपने ग्रेड 5 के बच्चे से क्या बोलना है, बेटा ग्रेड 1 की मैथ्स की बुक उठाइए और पूरी लगाइए।
पूरी, फुल मतलब फुल, आता है नहीं आता से कोई मतलब नहीं, एक एक सवाल पूरा लगाना है। क्यों लगाना है मैं भी कवर करता हूं। पहले कैसे लगाना है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो दिया हुआ है, उसके बाद आपको सारे एग्जाम्पल्स लगाने हैं, पढ़ने नहीं है। फिर आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं एक एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में, पीडीएफ हम आपको दे देंगे। अब आपको मदद नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, किसी भी होम ट्यूटर से मदद नहीं करानी है। ये अमेजिंग रिजल्ट देगा, इतना सरप्राइजिंग रिजल्ट देगा कि आप सोच नहीं सकते। इसको हम लोगों ने पूरा ट्राई किया है, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे कहां ट्राई किया और क्या रिजल्ट लाए, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब ग्रेड 1 वो कर लेगा तब उसको अब ग्रेड 2 की बुक देंगे। अब बताओ ग्रेड 5 के बच्चे को ग्रेड 1 करने में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ग्रेड 1 कर लेगा तो मतलब वो ग्रेड 1 पास हो गया, अभी हो सकता फेल हो। तब वो ग्रेड 2 करेगा तो ग्रेड 2 करने में कोई प्रॉब्लम आएगी? कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि तब वो ग्रेड 2 पास हो जाएगा। ग्रेड 3 करने में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। आई कैन बेट यू, आपके बच्चे को ग्रेड 5 तक, अगर वो ग्रेड 5 में है तो ग्रेड 4 तक में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर ग्रेड 8 में है तो ग्रेड 7 तक इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ग्रेड 6 में तो ग्रेड 5 में इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर उसको इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो मतलब हो सकता है कि वो जब प्रॉब्लम्स हम पढ़े तो उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ जाए, वो आपको समझानी पड़ेगी, इंग्लिश बतानी पड़ेगी, मैथ नहीं बतानी पड़ेगी, ना बताइएगा। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया? 3 होमवर्क। एक, चाहे तो इंग्लिश हैंड राइटिंग, हिंदी हैंड राइटिंग करा लीजिए ताकि जो हमने काम किया है वो परमानेंट हो जाए। नंबर 2, जो कीवर्ड्स हैं उनसे कुछ कुछ स्टोरी बना लीजिए ताकि बच्चे के कीवर्ड्स कंफर्म हो जाए। चाहे तो न कराइए, मैथ्स वाला मैं चाहता हूं जरूर करा लीजिए, चाहे तो न कराइए। अपने बच्चे से बोलिए ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 8 तक की पूरी मैथ्स, जिस क्लास में उससे एक पहले तक की, ग्रेड 2 में है तो ग्रेड 1 की पूरी, ग्रेड 3 में है तो ग्रेड 1 2 की पूरी, ग्रेड 4 में है तो ग्रेड 1 2 3 की पूरी, ग्रेड 8 में है तो ग्रेड 1 से लेकर 7 तक की पूरी। एक बुक को करने में बच्चे को मुश्किल से 2 से 3 से 4 घंटे लगेंगे, मुश्किल से। ये केवल 15 दिन का काम है। अगर ये 15 दिन में बच्चे ने मैथ सॉल्व कर ली तो पूरी मैथ्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा जीरो हो जाएगी। एंड आई एम टेलिंग यू, इतना काम अगर आपने करा के भेज दिया, इसके आगे का काम हम करा लेंगे। वी हैव डन दिस इन मेनी क्लासेस, और हमने देखा है बड़ी क्लासेस में हमने इसको ट्राई किया, 9th में 10th में, और प्रिंसिपल मैम ने अपने ऊपर ट्राई किया। एंड आई एम टेलिंग यू अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके। एक बार करा के देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। कोई कंफ्यूजन हो कैसे करना है, आप अपने कोऑर्डिनेटर को कॉल कर सकते हैं, अपने टीचर को कॉल कर सकते हैं, मुझे भी कॉल कर सकते हैं, बट ये काम प्लीज कराइएगा जरूर। Thank you so much. Have a great day ahead and a summer break, sweet summer break ahead. Thank you.